तलाक के कागज मेज पर रखे थे। सफेद कागज, काली स्याही, जैसे किसी रिश्ते का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मिसेस अनन्या मल्होत्रा, जज की आवाज गूंजी। क्या आप अपनी मर्जी से इस तलाक पर सहमत हैं? अनन्या ने सिर हिलाया। आवाज नहीं निकली। आंखें सूखी थी, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा था। आदित्य ने घड़ी देखी। उसे जल्दी थी, जैसे ये शादी नहीं, कोई डील खत्म हो रही हो। साइन कर दीजिए। वकील ने पेन अनन्या की ओर बढ़ाया। अनन्या ने पेन उठाया, कागज पर झुकी, और तभी उसने पेन रोक लिया। ये दृश्य कोर्ट रूम नंबर 4 की थी, जहां अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो सिर्फ दीवारों से नहीं, लोगों के दिलों से टकरा कर लौटती है। जज की मेज के सामने 2 कुर्सियों पर बैठे थे आदित्य मल्होत्रा, शहर का जाना माना बिजनेसमैन, और उसके ठीक बगल में सिर झुकाए बैठी थी उसकी पत्नी अनन्या। 6 साल की शादी और आज आखिरी दिन। तलाक के कागज पर मेज पर रखे थे। सफ़ेद कागज, काली स्याही, जैसी किसी रिश्ते का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मिसेस अनन्या मल्होत्रा, जज की आवाज़ गूंजी। क्या आप अपनी मर्जी से इस तलाक पर सहमत हैं? अनन्या ने सिर हिलाया। आवाज़ नहीं निकली। आंखें सूखी थी, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा था। आदित्य ने घड़ी देखी। उसे जल्दी थी, जैसे ये शादी नहीं, कोई डील खत्म हो रही हो। साइन कर दीजिए। वकील ने पेन अनन्या की ओर बढ़ाया। अनन्या ने पेन उठाया, कागज पर झुकी, और तभी उसने पेन रोक लिया। पूरा कोर्टरूम ठहर गया। जज ने भौहें चढ़ाई। कोई समस्या? अनन्या ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अब आदित्य को देख रही थी, सीधे, बिना पलक झपकाए। हाँ, उसकी आवाज़ पहली बार गूंजी। एक बात है जो साइन करने से पहले कहना जरूरी है। आदित्य ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अब क्या ड्रामा है अनन्या? उसकी आवाज़ में झुंझलाहट थी। अनन्या मुस्कुराई, वो मुस्कान जो डराती है। ड्रामा नहीं आदित्य, उसने कहा, सच। कोर्ट रूम में फुसफुसाहट फैल गई। जज ने हथौड़ा बजाया। शांत रहिए, आप कह सकती हैं। अनन्या ने गहरी सांस ली। मैंने आपसे शादी प्यार में की थी, उसने कहा, और आपने मुझसे शादी मजबूरी में। आदित्य ने आंखें घुमा ली। ये सब इरिलेवेंट है, उसका वकील बोला। नहीं, अनन्या की आवाज़ तेज हुई। अब ये बहुत रिलीवेंट है। उसने अपने बैग से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। ये क्या है? जज ने पूछा। मेरी चुप्पी की कीमत, अनन्या ने जवाब दिया। आदित्य बेचैन हो गया। ये सब बंद करो अनन्या, वो फुसफुसाया, लेकिन अनन्या नहीं रुकी। 6 साल आदित्य, 6 साल, उसने कहना शुरू किया। मैंने एक आदर्श पत्नी बनकर निभाया, आपकी माँ की पसंद की बहू, आपकी सोसाइटी की शोपीस पत्नी, और आपके बिजनेस की परफेक्ट पार्टनर। आदित्य का चेहरा सख्त हो गया, पर किसी ने नहीं पूछा। उसकी आवाज़ कांपने लगी कि मैं हर रात क्यों रोती थी। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। आप कहते थे, अनन्या ने आदित्य की ओर देखते हुए कहा, कि आपको बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि आप तैयार नहीं है। उसने हल्की सी हंसी हंसी। सच ये था कि आप डरते थे। आदित्य ने कुर्सी पर करवट बदली। 3 साल पहले, अनन्या ने कहा, जब मैं प्रेग्नेंट हुई, आपने क्या किया याद है? आदित्य के चेहरे से रंग उतर गया। आप मुझे उस क्लिनिक ले गए। अनन्या की आवाज़ अब धीमी पर जहरीली थी, जहां बिना सवाल पूछे मेरा बच्चा मार दिया गया। कोर्ट रूम में हड़कंप मच गया। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन। आदित्य का वकील उछल पड़ा। जज ने हाथ उठाया। लेट हर स्पीक। आदित्य की सांसें तेज हो गई। मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा, अनन्या बोली, क्योंकि आप बोले थे अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी बहन की शादी टूट जाएगी। अब सबकी निगाहें आदित्य पर थी, लेकिन अनन्या ने लिफाफा खोलते हुए कहा, मैंने चुप रहते हुए सब रिकॉर्ड किया।
उसने मेज पर कुछ रख दिया, एक पेन ड्राइव। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसमें अनन्या ने जज को देखते हुए कहा, उस दिन की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो सारे मैसेज जिनमें मेरे पति ने मुझ पर अबॉर्शन के लिए दबाव डाला। कोर्ट रूम में सन्नाटा नहीं, भूकंप था। जज ने पेन ड्राइव मंगवाई। आदित्य खड़ा हो गया। ये झूठ है, उसने चिल्लाया। अनन्या ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, झूठ तो वो था आदित्य जो तुम हर रात मुझसे बोलते थे। जज का चेहरा सख्त था। इसके अलावा अनन्या ने आगे कहा, इस पेन ड्राइव में एक और फोल्डर है। आदित्य की आवाज़ फट गई। अनन्या प्लीज़, वो पहली बार गिड़गिड़ाया। उस फोल्डर में, अनन्या ने कहा, आपके बिजनेस के काले कारनामे हैं, टैक्स चोरी, फर्जी कंपनियां और एक हिट एंड रन केस जिसे आपने पैसों से दबा दिया। पूरा कोर्ट रूम स्तब्ध था। जज ने कुर्सी से उठते हुए कहा, यह मामला अब सिर्फ तलाक का नहीं रहा। आदित्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अनन्या ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। मैंने साइन करने से पहले सच इसलिए बताया, उसने कहा, क्योंकि मैं तलाक नहीं, इंसाफ चाहती थी। उसने पेन उठाया, शांत हाथों से तलाक के कागज पर साइन किया। अब अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आप आज़ाद हैं आदित्य, और मैं भी। हथौड़ा बजा। आदित्य को वहीं हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट रूम से बाहर निकलते हुए अनन्या की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सुकून था, क्योंकि कुछ औरतें रोकर नहीं, सबूत के साथ चुप्पी तोड़ती है।